बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है एलोवेरा की ही एक फैमिली है, एलोवेरा हेलो आर्बोसेंसी। जो ये है वैरायटी, एक्चुअली ये एक शर्ब है। अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो इसकी जो लुक है वो एक अच्छी खासी शर्ब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ऐसी झाड़ी सी जिसकी हाइट जो है वो भी तकरीबन 5 मीटर तक लंबी हो जाती है। और इसकी अगर हम वाइडर देखें तो 30 सेंटीमीटर तक इसका डाया चला जाता है। और ज़मीन में लगा हुआ हो तो अच्छी खासी झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक छोटे से पाउच में इसको लगाया हुआ है। अच्छा, ये एलोवेरा की नॉर्मल वैरायटी से ज़रा हटकर है, हार्डी है। और अगर हम इसको यानी कि हार्डीनेस का देखें तो 26 से 76 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर ये इजीली बर्दाश्त कर सकता है। इसकी प्रोपिगेशन की बात करूँ तो और भी तरीके हैं, और मैं इसको प्रोपिगेट करूँगी जो है इसको डिवाइड करके। इसकी डिवाइड जो है नॉर्मल एलोवेरा का जो हमारा प्लांट होता है उसकी तरह से अलग से इसके पप्स तो होते हैं, लेकिन वो अटैच होते हैं, और अटैचमेंट उनकी निस्बत दूसरे एलोवेरा की निस्बत थोड़ी इनकी ज़्यादा होती है। और ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, और रूट बॉन्डिंग भी इसकी कम होती है उसकी निस्बत। दूसरे एलोवेरा की, नॉर्मल एलोवेरा की रूट बॉन्डिंग ज़रा ज़्यादा होती है, इसकी रूट्स थोड़े लेस होती है, लेकिन रूट बॉन्डिंग होती है। और प्लांट्स इसके ज़्यादा होते हैं, रूट्स की जो मिकदार है वो कम होती है दूसरे वाले एलोवेरा की निस्बत। अच्छा, स्टेम के तरीके से भी हम इसको लगा लेते हैं, लेकिन इसमें मैं इसको डिवाइड करूँगी इसके पप्स को। और बिल्कुल ऐसे तरीके से ये मैंने इसका कवर जो है वो उतार लिया है। उतारने के बाद अगर आप देखें, अगर इसी तरह ही मेरा ये नॉर्मल एलोवेरा होता है तो इस वक्त ये रूट्स से भरा हुआ होना था, लेकिन इसमें रूट्स आप देख रहे हैं मुनासिब सी हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं हैं। तो ब्लंट हमेशा स्पैचुला में लेती हूँ। इसके लिए भी मैंने ब्लंट स्पैचुला लिया। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, खींचा ताने की, बस इसको अंदर से डीप डाल के हिलाना शुरू कर दें मट्टी के अंदर। इसी के जो पाउच की मट्टी है, मट्टी की मिकदार भी इसमें अच्छी खासी निकलेगी बनिस्बत इसके अगर हम कोई दूसरे एलोवेरा की रिपोर्टिंग कर रहे हों। तो बहरहाल प्रूनिंग इसकी हम कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रूनिंग बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हम इख्तियार करेंगे कि प्रूनिंग के लिए ये जैसे मैंने अच्छे से कटर से इसकी प्रूनिंग स्टार्ट की है। और टिम्बर वाली जो है वो कर लें, फाइबर वाली जो हैं रूट्स इसकी वो ना करें तो बेहतर है। टिम्बर को आप थोड़ा कर सकते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है वो रिपोर्टिंग के दौरान थोड़ी शेप इख्तियार कर ले। और फिर वही तरीका हम इसको काटेंगे, खींचातानी नहीं करेंगे, और मिनिमम इसको अलाउ करेंगे कि मिट्टी जो है वो खुद शेड हो जाए और अपनी रूट्स को छोड़ दे। इस तरीके से करते हुए मैंने तकरीबन अच्छी खासी सिर्फ रूट्स रह गई है, मिट्टी तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब 1 बाय 1 अगर देखें, ये नॉर्मल एलोवेरा जैसे हम करते हैं आर्बोरेंसिस जो है, ये ना होता एलोवेरा, दूसरी वैरायटी होती तो वो पप्स अलग आहिस्ता आहिस्ता करके हम कर लेते हैं और सिर्फ एक आध जगह से हमें कट लगाना पड़ता। लेकिन इसमें जो है पप्स बहुत डीपली अटैच होते हैं अपनी मेन स्टेम के साथ। जनाब जी, ये तो है इसकी रूट्स। और ये जो स्टेम्स मुझे नज़र आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेम्स, इन स्टेम्स को भी काट कर हम कर सकते हैं 1 बाय 1 स्टेम का कुछ हिस्सा लेते हुए प्रोपिगेट कर सकते हैं। जो इसकी लीव्स हैं वो तकरीबन 2-3 लीव छोड़ दें, और बाकी स्टेम को हम लेके पोर्शन में जैसे स्टेप वाइज इसकी जा रही हैं इनको हम लगा सकते हैं प्रोपिगेशन करने के लिए। फिर ट्री पैक का भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ट्री पैक बेसिकली ये होता है जिस जगह से हम स्टेम काटते हैं उसकी उसी जगह से यानी कि 2 या 3, कभी कभी कम से कम 1 तो पप निकलना शुरू हो जाता है। ये ट्री पैक का है सिस्टम। तो बहरहाल ये इसका सिस्टम है। अदरवाइज़ अगर हम और या का फुल, अब ये तो अच्छा खासा हेल्दी मेरा प्लांट है, या फिर फुल हिस्सा इसका ऊपर से काट दें हम, लीव ना बचाएं, और फिर इसकी जो रूट वाली बेस जो एरिया है वहाँ से नए पप्स निकल जाएंगे। बहरहाल जो भी आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ ऐसे कर रही हूँ। अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ है तो मैं इसके पप्स ऑलरेडी जो निकले हुए हैं वो मैं निकाल के 1 बाय 1 इनको अलग कर दूँगी। और इस तरीके से इनकी है हम एक्सटेंशन प्लांट की कर सकते हैं। इसके अलग बेनिफिट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इसकी एलोवेरा के इस वैरायटी पे।
अलग से। और इसका थोड़ा लश ग्रीन होता है कलर उसकी निस्बत, उसमें थोड़ा लाइट ग्रीन होता है। देखें एक पप मेरा निकल गया सेम उसी तरीके से। और ये भी देखें इसकी जो है स्ट्रक्चर वो भी इसी तरह स्टेम और बुश के तरीके से जा रहा है। अब ये दूसरा पप निकाल लूँगी 1 बाय 1 करके। कहीं से थोड़ा बहुत कट भी करना पड़े तो कर ले, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी कि ब्लंट स्पैचुला ही इस्तेमाल करूँ। ब्लंट स्पैचुला से एक तो प्लांट हमारा हर्ट नहीं होता और सेपरेशन भी पप्स की इजी हो जाती है। इस तरह करते हुए मैंने अच्छे खासे पप्स इसके अलग कर लिए हैं। और जब मेन प्लांट को लगाने के लिए, मदर प्लांट को लगाने के लिए सारे पप्स निकालने के बाद मैं प्लान ये करूँगी कि इसकी जो रूट्स हैं अच्छी खासी हैं, इनको रूट्स को मैं प्रोनिंग करूँ। लेकिन फिर भी अभी निकल रहे हैं जैसे पप्स, 1 बाय 1 इनको सेपरेट कर लूँगी। कोशिश ये करूँगी कोई भी पप इसके साथ ना छोड़ूँ, ताकि जो इसकी रूट बॉन्डिंग में थोड़ा फ़र्क रहे। और ये जैसे देखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन जब हम इसको अलहदा करने लगेंगे, इनको सेपरेट करेंगे पप्स को, अच्छा खासा ये लेंथी और हार्डी सा प्रोसीजर बन जाता है। एलो आर्बोरेंसिस की जो है प्रोडक्शन दूसरे एलोवेरा की निस्बत, नॉर्मल एलोवेरा की निस्बत कम होती है। अगर ये देखें, ये जी फाइनल लुक है। मैंने तकरीबन सब इसके निकाल दिए पप्स, इनमें से सिर्फ 4 या 5 पप निकले और ये मदर प्लांट है। इसी तरह ये इसकी स्टेम भी नज़र आ रही है 1 बाय 1 स्टेप बाई स्टेम जो है उनसे भी हम प्रोपिगेट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ 4 इसके निकले हैं पप्स। एक छोटा सा है, बहुत ज़्यादा छोटा। बहरहाल इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती।